एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है इंडिया गोइंग टू लॉन्च एशियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इन इंडिया बाय 2026, नो साइंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो साइंस है भी नहीं और इंडिया मतलब जो लॉन्च कर रही है एयर टैक्सी उसके बारे में वीडियो है। चलिए पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं और लास्ट में हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पहली बार चैनल पे आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 का टारगेट रखा गया है। ये बोला गया है कि 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज चला दी जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी पूरे के पूरे भारत के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी भारत बहुत अपने कदम जमा चुका है। मेड इन भारत की टेक्नोलॉजीज पूरे भारत में इस वक्त राज कर रही हैं और बाहर के ममालिक में भी एक्सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, कितना साइंटिफिक सोसाइटी है हमारी। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या रिव्यूज़ देते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंतहाई बोसीदा और कशीदा। क्यों? हेलो, हम तो बायो भी पढ़ाते हैं, हम तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, हम तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिर ऐसी हालत क्यों है? एक तो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च वर्क नहीं होता, इनोवेटिव वर्क किसी किस्म का नहीं हो पा रहा। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लो जाती है आज, हाँ बिल्कुल, जो उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फिर तब सीखना शुरू करते हैं कि हम, तो जब हम compete करते हैं, इंटरनेट का दौर है आजकल ग्लोबली, जब हम देखते हैं चीज़ों को तो फिर हम बहुत पीछे हैं। और शायद बदकिस्मती के ऐसा ही रहे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ऐसे ही रहती हैं। अब भारत भी तो है, 6G को वो लोग लीड करने वाले हैं। डेफिनेटली तो वो इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चला गया है कि वो चांद तक पहुंच गए हैं आज, और हम यहाँ पर बैठकर दूर से चांद देख रहे होते हैं। वो उन्होंने वहाँ पर लैंड भी कर लिया हुआ है। और हमें दूर से भी, आपको पता होगा, ईद के मौक़ों पे नहीं नज़र आते सही तरह से, कभी दो नज़र आते हैं, कभी एक नज़र आते हैं। वो उनका असल मसला ये है, वहाँ हर वक्त रिसर्च वर्क है। वहाँ वो स्टूडेंट्स जो एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं या उस करने के बाद उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में ये जो जिद्दत आती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, डेफिनेटली वो फिर उसको एंटरटेन करते हैं। मेजॉरिटी हमारा मुआशरा जो है ना, उनको जो मज़हब का इफ्यून पिलाया गया है ना, उसके अंदर वो सोए हुए हैं। और उनको ये जो लेटेस्ट, हाँ, अगर कहीं से बनी बनाई मिल जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करते हैं, एंटरटेन करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन जब उसको उनको कहा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को आप इसको ओन करें कि ये हकीकत है, तो उनको फिर हर मामले में मज़हब को लेके आते हैं। तो ऐसे माइंड तरक्की नहीं कर पाते। ये अगले दिन की बात है, मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रहा था कि इंसान पहले जो थे वो क्वाड्रीपोड थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इसके बारे में यही कहते हैं कि इंसान क्वाड्रीपोड था। अब मेरा जो है ना वो हड्डियों की फील्ड से ताल्लुक़ है, तो पेशेंट के घुटने ख़राब थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वाड्रीपोड जब तक थे तब तक ठीक था। जब इंसान बाइपोड हुआ और दोनों टांग खड़ा हो गया तो घुटने पे वेट जाता है, तो घुटने ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, खैर रिप्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन उसने आगे से वही वाली बात की कि जी कि आप खुदा को नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातें कह रहे हैं, एवोल्यूशनरी बातें कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हमारा कतन ये इसमें कोई नहीं, हम खुदा के मानने वाले हैं, हमारा इस पे बिलीव है, खुदा है, वो इस कायनात का मालिक है वो। लेकिन साइंस एक अपनी जगह पे है। साइंस के इल्म को जब तक हम, टीवी का इनकार किया गया, जब टेलीविज़न का स्पीकर का इनकार किया गया, अब तस्वीरों का कैमरे से जहाँ पे आज हम खड़े होकर बात करें, इसका इनकार किया गया। अब ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हर घर में, हर किसी के हाथ में, हर किसी की पॉकेट में जगह बना ली है। जब ऑडियो कैसेट्स का दौर था, तब वो ऑडियो कैसेट्स की एक ऊपर एक तस्वीर लगी होती थी, आमतौर पे सिंगर की, किसी की, तो उससे पता चल जाता था ये सिंगर की।
तो मजहबी स्कॉलर उस वक्त अपनी तस्वीरें नहीं लगाते थे, सिर्फ नाम लिखा जाता था ऑडियो कैसेट पे और ये कहा जाता था कि ये तस्वीर हराम है। अब वो यूट्यूब या अपने अपने हर किसी के मज़हब के चैनल बनाए हुए हैं, टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। तो साइंस अपनी जगह पे है, इसको हम इनकार करेंगे, साइंस का कुछ नहीं जाता। हमारा मुआशरा, हम इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, होते रहेंगे और यही चलता रहेगा। यहाँ पर एक खबर मैं आपको बताती चलूँ, 2026 तक ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज लॉन्च कर दी जाएंगी मगर भारत में। तो वो हमसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे? भारत हर चीज़ में, भारत का मैं तो खैर, भारत हमसे बहुत हमारा कंपटीशन अब है ही नहीं उसके साथ। हमें अपने आप को जो हकीकत की बात है भारत से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। इवन हम बांग्लादेश के बराबर, बांग्लादेश हमसे जान छुड़वा गए, सुखी रह गए। अब उनका जीडीपी देख लें, उनका जीडीपी देखें, हमारा देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, हमारी देखें। हमारा कोई, इंडिया तो बहुत बहुत आगे है। इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तो चुका है, अब बस बन चुका है। तो फिर हम क्या, मतलब हमारा कोई इंडिया से, वो इंडिया में बहुत कुछ, बहुत आगे जा रहे हैं हमसे। मुसलमान इंडिया में भी हैं, मुसलमान यहाँ पर भी हैं, फिर उनके मुसलमान आज भी आप देख लें एजुकेशन में आगे हैं। मुसलमानों के दुनिया में टर्की में देखें मुसलमान, उसमें बाकी दुनिया के हर जगह मुसलमान। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाएँ, वहाँ एक मुसलमानों के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूँ उनको, जिसने मेंढक का दिल इंसानी दिल की जगह रिप्लेस करके इंसान को खड़ा कर, वो मुसलमान पाकिस्तानी डॉक्टर था। तो अगर आप कहीं ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे ग्रोथ हो, जहाँ पे जहन को नशोनुमा होने दिया जाएगा, वो चाहे मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, तस्खीर करना है कायनात को। खुदा ने कुरान में कहा है, जो लोग मुसख्खर करने की तरफ जाएंगे, इस चीज़ों को सोचेंगे, वो चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वो इंसान के लिए है कि इंसान तरक्की करेंगे। जहाँ दिमागों के ऊपर 2.5 मन की ईंटें रख दी जाएंगी, हेलमेट पहना दिए जाएंगे, तो वो दौलू शाह के चूहे बनेंगे हम लोगों जैसे। हम उससे आगे तो हम इंसान के तो बहुत दूर की बात। इंडिया चांद पर पहुंचा, यहाँ लाल टोपी वालों ने बोल दिया कि ये सब ग्राफिक्स है, हमें प्रूफ चाहिए। यही कुछ है। आप हमारी मस्जिद में देख लें, मस्जिद में एसी किसकी इजाद है? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने बनाई है। आप बल्ब देख लें, बल्ब किसकी इजाद है? एडिसन की। तो एक अगर शायद ये स्पीकर ना होता, ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती, ये एसी ना होता, हम मस्जिदें कैसे आबाद करते? किस तरह से इतनी बड़ी महफिलें हम मुनक़िद करते हैं स्पीकर के ऊपर बैठ के? तो ये हम उनके वसाइल को, उनकी इनोवेशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम खुद उसको अपने माइंड को यूज़ करके, उनके पास क्या है, यही 3 पाउंड ब्रेन ही है ना, हर इंसान के पास यही 3 पाउंड ब्रेन है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? वो लोग उसको इंसानों की, इंसान जैसा जिस तरह अल्लाह ने दिया है दिमाग, वो उस लेवल पे जाके इस्तेमाल करते हैं। हम इसको तकलीद पे लगाया हुआ है। हमें जो जहाँ से जैसी फेलोशिप मिलती है, जैसे हमें फॉलोअर्स, हमारे जो मुकल्लद बनते हैं, वही जहन मिलता है, हम उसी पे चलते रहते हैं। तो हम फिर एक तो जिद्दत को से इनकार करते हैं, उसके अपना रिसर्च वर्क नहीं करते, दूसरा उसको एक्सेप्ट करने में भी सालों साल लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे, क्वेश्चन करें ना आप अगर, कि वो तो खैर कोई मानने को तैयार भी, ज़मीन को भी नहीं मानेंगे कि ये एक ऐसा सियारा है, कि ऐसे और भी सियारे दुनिया में हैं। हाँ, जहाँ जब दूसरे सियारे दुनिया तस्खीर कर लेगी, वहाँ पे सब फिर उस वक्त पहुँच जाएंगे प्लाट लेने के लिए कि कहीं पे कोई ना कोई मिल जाए। तो इंडिया का वैसे मार्स मिशन हो चुका है। हाँ, उनका चंद्रयान गया था वहाँ पे, चांद पे गया था। हाँ वो सॉरी चांद पे गया था। मार्स पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, हर फील्ड में वो बजट देते हैं, इस मामले में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कभी ऐसे सुनने को मिल सकता है कि एयर टैक्सीज, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज जो है वो लॉन्च होने वाली है मेड इन पाकिस्तान? यहाँ चिंगची लॉन्च हो नहीं गया। आप देखें, मोटरसाइकिल 2 बंदों के लिए बनाया था, 6 बंदे बिठा नहीं रहे, हम चला नहीं रहे। तो ये लॉन्च किया है ना यहाँ पे, दुनिया में तो नहीं है।
साइकिल रिक्शे भी यहाँ पे हैं, अलीपुर के अंदर आज भी चलते हैं। मेड इन पाकिस्तान के नहीं है। ये मेड इन पाकिस्तान है, ये इन्हीं की दरियाफ्त है, इनकी ज़रूरतों को देखते हुए दुनिया ने इनको बना के दिए हैं, तो ये चला रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हैं और हम जैसे मुल्कों के अंदर। बाकी आप जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाके देखें, उनमें ये चीज़ें थोड़ी हैं, वो सोफिस्टिकेटेड ज़रिए से उठते हैं। अब तो वो पेट्रोल से भी जान छुड़वा रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं कि पेट्रोल के ऊपर, अब तो वो तो हाइड्रोजन पे चला रहे हैं, नाइट्रोजन पे, वो तो अपनी बसेस इलेक्ट्रिक कर रहे हैं सारी। वो तो हम बहुत पीछे हैं, जो हमारे कंपैरिजन बनते नहीं हैं वैसे। जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। जहाँ पे कंट्रडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ जब बता दी गई है, तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछली कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम डेवलप करके देते हैं और वो हमारे से काम करवाते हैं क्या, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और पोटेंशियल किन के पास है, हमारे पास है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को तो वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली सऊदीया ने डिपोर्ट किया, यूएई ने धमकी दे दी भाई, तो क्या कर रहे हैं हम? एजुकेशन पर यकीन नहीं है, क्योंकि 20-20 साल से तो वही किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें लेटेस्ट रिसर्च ऐड ही नहीं हुई। ये इसमें ऐसे हो सकता है, वो जो डिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली उन फैक्टर्स की वजह से कर रहे हैं। देखें सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इनमें एजुकेशन सेक्टर वालों को डिपोर्ट नहीं कर रहे, बेसिकली ये उनको कर रहे हैं जो वीज़ा लेके जाते हैं और वापस नहीं आते फिर, ठीक है। तो डंकी सही कह रही हैं आप। तो अगर तो ये दूसरे ये जो इलीगल है ना, अगर देखिए बीइंग अ मुस्लिम, मैं सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगा मैं चेक करूंगा यार इट इज़ लीगल इन इस्लाम और नॉट, ठीक है। इफ़ इट इज़ लीगल तो देन इंशाल्लाह आई विल परसू इट, अदरवाइज आई विल डिनाई, ठीक है। तो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ना। जब अगर मैं इस्लाम को फॉलो कर लूँगा, एक्चुअली मैं अभी हम बेसिकली अपने लैब से आ रहे हैं, हम एक R&D करके एक मीटिंग गोरों के साथ करके अभी आए हैं और हमने कहा चले अभी कोट शोट ख़रीदने आए थे अनारकली। तो अभी अगर मेरा मानना ये है, अगर मैं 5 टाइम नमाज पढ़ के वज़ू करके अपना काम करूँगा तो देन आई विल इंशाल्लाह कंप्लीट इट इन अ वेरी एफिशिएंट और सक्सेसफुली, ठीक है। ये मेरा ईमान है। ऐसे नहीं है कि अगर हमारा यहाँ पे फॉल्ट है ना कि हम चांद पे नहीं गए तो हमारी टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है। ऐसे नहीं है कि वो हम इंडिया गया है तो उनके लिए क्लैप बनता है, ठीक है। इंडिया की तारीफ़ करें और आप यकीन माने इंडियंस के साथ हमने काम किया, हम करते हैं उनके साथ, मेरे कुलीग्स हैं इंडिया में ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। मैं विश करता हूँ, मेरे ये जो वकास भाई खड़े थे अभी, ये इटली जा रहे हैं कुछ दिन बाद PhD के लिए। तो मैंने कहा यार अगर मुझे इंडिया और इटली का चूज़ करना पड़े तो प्रोबेबली आई विल कंसिडर इंडिया। Why you will consider India? इंडिया इज़ बेसिकली देखें वहाँ पे IIT उनका एक इदारा, बेसिकली उनके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हब है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो बेसिकली ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो रिगार्ड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। और हम किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सारी पुठे पुठे कामों में। कभी हमारे PM साहब का बयानिया आता है पोल्ट्री फार्म खोल लें, अब ये जो नए आए हैं अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, पता नहीं यार ये हो क्या रहा है। वो लोग, आप इटली जाएं तो 10 साल में PR मिल जाती है, कनाडा जाएं 4 में, US 5 में आपको PR मिल रही है। पाकिस्तान में एक बेचारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, आप उनको निकाल रहे हैं। ये तो हमारे हालात हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ही नहीं है। अभी लम्स पे हम डिस्कशन करे थे थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चंस हुए, मैंने कहा ऑल द क्वेश्चंस आर टोटली स्टूपिड और कोई लीगल। देखें बात हो रही है जड़ा वाला की ना, भाई जड़ा वाला भाड़ में जाए, लिबरल्स और जो माइनॉरिटीज़ का कुत्ता मर जाए, तुम्हें सब तूफ़ान बर्पा कर दिया तुमने, उनका ये हुआ उनका ये हुआ। यार फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, तुमने एक क्वेश्चन PM साहब से भी पूछ लेते।
हज़रत साहब यू आर मोस्ट रिस्पेक्टफुल फॉर अस, ठीक है। आपसे एक बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के गुजारिश है, पाकिस्तान ने क्या किया उन बेचारे, वो बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, मेरे मुस्लिम आपने माइनॉरिटीज की बात की, बीइंग अ मुस्लिम जहाँ पर भी गलत होगा हमारा काम है आवाज उठाना। ये थ्योरी हमारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए लागू होती है, तो इसीलिए माइनॉरिटीज पर आवाज उठाना भी हमारा फर्ज है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखें जो चीज़ होती है ना, मौका महल के ऊपर बात की जाती है। जब जड़ावाला का मौका था, 6 माह पहले का तुम मुर्दा दफन है उसको फिर निकाल के ला रहे हो भाई। कौन नहीं गया वहाँ पे? सारे आपके बड़े लोग गए हैं, पीएम गया है, सारे जितने वजीर मशीर तक गए हैं ना। क्लियर कर लेना, हमने कंडेम किया उस स्टेज पे भी, बड़ा फोर्सफुली कंडेम किया, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, ठीक है। अभी जड़ावाला को क्यों बीच में आ रहे हो? बेसिकली ये तैयारी करवाते हैं बच्चों को ना। मैं लम्स में मैं जाता रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मतलब उन्होंने क्वेश्चन ही दिए होंगे जड़ावाला पे कर देना, भाई फ़लस्तीन पे क्यों नहीं हो सकता क्वेश्चन? जहाँ पे दुनिया के 7 बर्रे आज़म है, ठीक है, पूरी दुनिया में 60% आबादी सिर्फ इस एक एरिया में है, बर्रे आज़म एशिया में, बाकी 40% 6 बर्रे आज़म में है। तो आप खुद कंपेयर करें, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा जितनी आबादी है उस लिहाज से, पर मतलब एक इंसान के लिहाज से यहाँ पे उतनी आमदन नहीं है। तो उस चीज़ को अगर हम बढ़ाएं, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाहिद रास्ता है, अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें, बाहर से डॉलर यहाँ पे आएंगे, बाहर से डॉलर यहाँ पे आएंगे तो ये जगह, ये पूरा एरिया तरक्की करेगा। जैसे पाकिस्तान, इसमें बड़े आज़म एशिया में आपको पता है भारत है, पाकिस्तान है, ऑलमोस्ट 2.25 अरब तो सिर्फ इन 2 कंट्री की पॉपुलेशन है, और दुनिया की टोटल कितनी है 7 अरब। तो 60% तो सिर्फ इस एरिया में रह रहे हैं लोग। इसके साथ इंडोनेशिया है, साथ चाइना भी है, मतलब सारे लोग तो यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो तो अंग्रेज़ में सबसे ज़्यादा अब आबादी भारत की हो रही है, चाइना को काट रहा है आबादी में। और फिर आप देखें कि उनकी मईशत कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। चाइना से कंपनीज छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो है वो शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स इंडिया। तो अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि उनकी तो आबादी भी इतनी ज़्यादा है, दूसरा ये कि उनको प्रायोरिटी वीज़ास दे रहे हैं लोग। हर मुल्क ये देखता है, जैसे मैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है उनके लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे दी। चाइना को तो आपको पता है अमेरिका के साथ मसला है, तो अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा चाइना इन फ्यूचर सुपर पावर बने, और चाइना फ्यूचर का सुपर पावर है। अगर देखें तो अमेरिका को भारत से मसला नहीं है, जो कि उभरती हुई ताकत है। इस एरिया में सिर्फ एक वाहिद भारत है जो अमेरिका के साथ लिंक्ड है। अगर हम देखें तो अगर चाइना रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, चाइना रशिया पाकिस्तान मिल जाए, इस चीज़ से तो अमेरिका को मसला है। तो अगर ये लॉबी इकट्ठी होगी तो डेफिनेटली फिर चाइना सुपर पावर बन सकता है इन फ्यूचर का। इसी चीज़ को सिर्फ चेंज करने के लिए अमेरिका भारत में अपने इन्वेस्ट कर रहा है, और जो अमेरिका के साथ वाले मुल्क हैं वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वगैरह। तो मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली जो आपस के मुआहिदे हुए थे, उन्होंने बोला था कि अब हम बराबरी के ताल्लुकात पर बात करेंगे। अब ये नहीं होगा कि एक अमेरिका की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो जी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बराबरी के ताल्लुकात होंगे। हर मुल्क यही चाहता ज़रूर है कि बराबरी के तल्लुकात हो, लेकिन पाकिस्तान तो अभी ऐसे कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो जाके बाहर से चंदा लेते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई बराबरी के तल्लुकात होंगे तो हम करेंगे। हम तो ये कहते हैं भाई जैसे मर्जी बस इन्वेस्ट कर लो हमारी कंट्री में, लेकिन वो भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सिक्योर नहीं है कोई भी चीज़। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है? हमें तो बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4/4 CGP भी जा रही है। कंसेप्ट टीचर बहुत अच्छे डीपली देते हैं, लेकिन ये है कि स्टूडेंट पे खुद भी डिपेंड करता है, आप जितना ग्रैब करना चाहेंगे। अगर कभी मौका मिले, फॉर एग्जांपल जिस तरह से स्टूडेंट्स MD कैट का एक एंट्री टेस्ट होता है वो देते हैं, तो घर बैठकर भी तैयारी होती है, तब आप पाकिस्तानी टीचर्स के लेक्चर्स प्रेफर करेंगे या भारतीय टीचर्स? मैं आपको अपना बात बता देता हूँ। मैं भी पहले MD कैट का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं पहले साल मैंने किप्स में तैयारी की, मेरा नहीं हुआ था तब तो काफ़ी गैप रह गया था। उसके बाद अगले साल मैंने घर बैठ के तैयारी की, और मैंने सारे के सारे मैंने इंडियन लेक्चरार उठाए, उनके मैंने लेक्चर लिए, और उससे बहुत अच्छी तैयारी हुई है। ये लिटरली किसी से भी पूछें, जितने अच्छा उनका मवाद होता है पाकिस्तान कभी उनको नहीं पहुंच सकते इस चीज़ में। उनके इतने अच्छे कंसेप्ट, केमिस्ट्री आप FSC के किसी भी टीचर को भी आप इस लेवल पे उनसे जो पूछेंगे वो इतना डीपली नहीं समझा सकेंगे जितना कि आपको भारतीय टीचर समझा रहे हैं। हमें जो यूनिवर्सिटी में कंसेप्ट मिल रहे हैं उन्होंने वो FSC में दिए थे, और यही चीज़ है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि तब के मेरे कंसेप्ट बिल्ड हुए हैं, और अभी तक इसी वजह से मुझे मतलब जो भी टीचर लेक्चर दे रहे हैं मैं उसे पिक कर लेता हूँ।
तो इसी वजह से ये भी काफ़ी हेल्प आउट हो रहा है। और ये आपके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर, जो आपकी बेसिक्स बनी हुई है वो भारतीय टीचर्स ने बनाई। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि मेरे एफएससी में केमिस्ट्री फिजिक्स में मेरे फुल मार्क्स थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई ये है क्या, रट्टा था। और उसके बाद जब मैंने एमडी कैट की तैयारी की दूसरे साल, और मैंने यूट्यूब से सारा पढ़ा है जितना भी पढ़ा है, तो तब मेरे कंसेप्ट बिल्ड हुए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे कंसेप्ट है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो अभी बात हो रही है टैक्सी की, एयर टैक्सी की, ये करीबन 2 या 3 सालों के पहले हो चुकी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो है एयर टैक्सी लॉन्च हो सकती है 2026 में। तो ये एक अच्छी बात है। जो हमारे बड़े बड़े शहर है जिसमें बॉम्बे हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे बेंगलुरु है, तो ये बड़े जो सिटीज़ है जहाँ पे मतलब करीबन पहुँचने में 2-3 घंटा लगता हो, बॉम्बे से मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बेंगलुरु पहुँचने में करीबन ये लोग बोलते हैं 90 मिनट लगती हो, बाई प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये अब एयर टैक्सी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। करीबन बोला जा रहा है कि 7 मिनट में पहुँचा जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो इलेक्ट्रिक है। तो ये एक बढ़िया बात है। और करीबन इसमें अभी तक का जो अपडेट है वो है कि इसमें एज अ पैसेंजर करीबन 5 लोग जा सकते हैं, और जो है उसका जो ड्राइवर होगा उसको मिला के और करीबन 6 से 7 लोग उसमें जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खास करके बड़े बड़े सिटी को जल्द ही जोड़ पाएंगे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो, उसको कोई अर्जेंट मीटिंग में जाना हो, जैसे कोई स्टार हो जिसको अर्जेंटली किसी फंक्शन में जाना हो, तो उन लोगों के लिए बेटर रहेगा। आम आदमी के लिए तो बेटर रहेगा या नहीं वो तो नहीं है पता, लेकिन आम आदमी के लिए बेटर करेंगे तो फिर जैसे रोड पे ट्रैफिक होती है वैसे एयर में ट्रैफिक हो जाएगी, क्योंकि हमारी आवामी इतनी है, करीबन 140 करोड़ जनता है। और दूसरी बात, वीडियो में एक जो बात कर रहे थे वो डॉक्टर थे हड्डियों के, वो बात ऐसी करना चाहते थे, हालांकि प्रॉपर आप लोगों को समझ में ना आया तो मैं बता दूं कि ये ऐसा बोल रहे थे कि अभी ये जो घुटने होते हैं, ठीक है, तो ये घुटने मतलब हमारे शरीर पे ज़्यादा वेट आता है, हम बड़े हो जा रहे हैं, उसके ऊपर काम करना, कोई किसी का वेट लेने का काम होता है, तो ये वेट की वजह से हमारे जो जॉइंट होते हैं, जो घुटना होता है, उसके जॉइंट में जो बीच में गद्दी होती है उसमें मतलब पूरी घसा आ जाता है, मतलब घस जाती है। अब उसका तो क्या बोलते हैं, घर्षण ही बोल सकते हिंदी में, तो और क्या प्योर हिंदी तो पता नहीं है मेरे को भी। हाँ, तो उसकी वजह से रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता हाँ, है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब ये रिप्लेसमेंट हो जाता है, वहाँ पे जो गद्दी है वो नहीं डाली जाती है बाहर से, ठीक है, जो एज पर साइंटिफिक जो बनाई जाता है उस हिसाब से। लेकिन ये वहाँ की जो आवाम है वो ऐसा बोल रही है कि क्या आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये इंसान क्यों कर रहा है, डॉक्टर को डॉक्टर को सलाह दे रहे हैं। अब डॉक्टर बोल रहा है कि भाई अभी तो अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसका कुछ उपाय है, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं पूरी जिंदगी। वो बोल रहे थे कि आप मानते नहीं हो अल्लाह को और आपको भरोसा नहीं है, वो डॉक्टर को उल्टा सिखा ये रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप घुटने से पैर को कटवा दो, या फिर ऐसे ही पूरी जिंदगी जब तक मतलब पेन होता रहता, फिर चलने में और सब में दिक्कत आ जाती है। तो उसका मतलब ये हुआ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना पाकिस्तानियों को कि वो ये लोग दूर दूर तक मतलब साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो 19वीं सदी से भी पहले की कोई सदी होगी उसमें जीने वाले लोग हैं। तो क्या करें इन पाकिस्तानियों का। तो कोई बात नहीं, अब पाकिस्तानियों जो बोलते हैं उसको बोलने तो देखो, किसी के बोलने से हमारे देश में इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसको देख के मतलब खुशियां मनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो खुशियां मनाने की तो बात अलग चीज है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को मतलब हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पढ़ लो यार, नहीं पढ़ रहे हो तो अब गूगल आ गया और इंटरनेट, अब वहाँ पे इतना तो सस्ता नहीं है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो जितना आपको रिसर्च करना हो, सर्च करना हो गूगल में, इतना तो नेट आप ले सकते हो, इतनी औकात होगी ऐसा हम अज्यूम करते, बाकी तो नहीं पता, लेकिन गूगल कर लिया करो। गूगल ना हो तो किसी और नॉलेजेबल पर्सन हो उससे बात कर लिया करो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।